अब्बास हाफिज साहब, मेरा सवाल आपको मैंने पहले मेंशन कर दिया था, मैं चाहूंगी कि उसका आप जवाब दीजिए। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर कब तक आप लोग सवाल उठाते रहेंगे ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, और कब तक आपको ईवीएम जो है, आपको ईवीएम तो खैर कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन चुनाव आयोग आपको बार बार क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन देता रहे, क्यों? पूर्णिमा जी 5 सेकंड का मेरा जवाब दीजिए। विजय जी फिर समय मिलेगा, विजय जी मिलेगा समय, रुकिए जरा, रुकिए। सबसे पहली बात यह है पूर्णिमा जी कि अगर चुनाव आयोग कोई एक पूरा प्रोसेस करा रही है, इस देश के जिसमें सरकारों का सवाल है, तो उनको बार बार जवाब देना पड़ेगा आशंकाओं पे, शंकाओं पे। और मुझे लगता है कि आपको भी आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। आप भी सवाल सुनिए और जवाब सुनिए, सवाल पूछिए। आपको क्या जरूरत है इतना ज्यादा उस पर हमें स्कूलिंग करने की? लेकिन आपका जो जी चाहे आप कर सकते हैं। हैकाथॉन की बात आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अब सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब देंगे। हैकाथॉन के ऊपर जो बात कही गई, यहाँ पे हैकाथॉन कराया जरूर गया था, और एक नकली ईवीएम से हैकाथॉन नहीं होता है, लोकलाइक ईवीएम से हैकाथॉन नहीं होता है। जो ईवीएम इस्तेमाल की गई हैं उनको हाथ में देने का काम था, हाथ लगाने देने की भी अनुमति नहीं थी, और वो ईवीएम से बाहर रखी नहीं गई। छोड़ दीजिए, वो इतिहास हो गया। अगर आज बैटरीज के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल उठा रही पॉलिटिकल पार्टी कि जिन बैटरीज में हम जीते हैं, जिन ईवीएम से हम जीतते वो दिख रहा है वो 60-70% है, जिन ईवीएम में हम हारे हैं वो 99% चार्ज है। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर ट्रोलिंग से काम नहीं चल सकता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का, और बार बार कसौटी पर उतरना पड़ेगा चुनाव आयोग को। भारतीय जनता पार्टी भी इसके विरोध में रह चुकी है। आज अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, हम तो जब पंजाब जीते थे हमें याद था, हमने पंजाब जीतने के बाद भी कहा था कि हम ईवीएम के ऊपर आज बैलेट पेपर पे चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, और पारदर्शिता इस देश के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है दुनिया का, इसके लिए जरूरी है। सरकारों में हो सकती है हमसे भी गलतियां हुई होंगी, कोई चुनाव के संबंध में हमने कोई चूक की होगी, उससे विचार करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए एक जल्दी से काउंटर सवाल आपसे ले लेती हूँ मैं, और मुझे हाफिज साहब की आवाज मुझे सीधे मेरे ईपी में भी दीजिएगा जरा। हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि आपको चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं, ठीक है चलिए छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले पर तो आपको यकीन है? देखिए सबसे पहली बात है ये लोकतंत्र है, ना ही चुनाव आयोग से कोई ऐसी हमारी पर्सनल। हाफिज साहब की आवाज देंगे मुझे ईपी में, बोलिएगा हाफिज साहब। सुप्रीम, देखिए सबसे पहली बात, ना ही मैंने कहा कि हमें चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब पे भरोसा है, लेकिन ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कोई आपत्ति दर्ज कराता है, सबसे छोटा विपक्षी दल भी कराए, तो उसके ऊपर बार बार जवाब सुनना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। सौरभ दुबे जी जल्दी से आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद तौसीफ शाह साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है, बोलिए विजय जी, बोलिए जी। मैं दोनों की बातों का जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताइए, कैंडिडेट के सामने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने उसके ऊपर साइन होते हैं, उनके मशीन के ऊपर चेक कराया जाता है, उनके सामने खोला जाता है, तो आप मुझे बताइए, और उसकी आप निगरानी करते हो 24 घंटे। जहां मशीनें रखी जाती है उसको स्ट्रांग रूम बोलते हैं। अब एक मिनट बीच में नहीं बोला तो मैं आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आप सुनिए जरा, आप अपने समय पे जवाब दीजिएगा। आप मुझे बताइए, आपने चुनाव आयोग को शिकायत की, चुनाव आयोग में आपने कौन सा तथ्य रखा, जरा यहाँ भी मीडिया में भी दिखा दीजिए, दिखाइए कौन सा फोटो आपके पास, कौन सा आपके पास प्रमाण है? अरे भैया शिकायत करने में कुछ नहीं जाता, आप सुप्रीम कोर्ट में बोल जाइए। तो इसलिए ये झूठे नाराजी चुनाव आयोग के पास कुछ नहीं है, ऐसी क्रांति फर्जी आप जो देखिए। हाफिज साहब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले उनको सुन लीजिए। जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, ये समझकर भी ना समझ रहे हैं, वो ना समझे। ठीक है, चलिए सौरभ दुबे जी आपके पास आते हुए, प्रतिक्रिया आती है 2 चुनावों में आए नतीजों के बाद। जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, वहां की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन हरियाणा का जब चुनाव आता है तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। 2 राज्यों में सेम मशीनरी, सेम संवैधानिक संस्था अपना काम करती है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो दोनों की स्वायत्तता के साथ साथ विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक राज्य में और एक राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ये रिपीटेडली हो रहा है, रिपीटेडली बार बार हर के बाद यही होता है। ये कहना कितना जायज है कि अगर एक बड़ी विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप जांच करवाइए, तो चुनाव आयोग ये करवाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार उन याचिकाओं पर पर्ची के मिलान से लेके वीवीपैट से लेके अपने ऑब्जर्वेशंस दे चुका हो, लेकिन क्या हर बार
सवाल उठाए जाएंगे और हर बार चुनाव आयोग को इनको संतुष्ट करना होगा कि नहीं जी हम गलत नहीं है, हमारी ईवीएम ठीक है। देखिए, लोकतंत्र का जब पर्व होता है तो उसमें किसी की भी जीत हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी की जीत हो, उस जीत के जश्न को, और अगर हार हो तो हार के जो है मातम को जो है अगर आप मनाते हैं तो बहुत ही आपको जनता का जो दिया हुआ जनादेश है इसको बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी अगर कश्मीर में हारी है तो बहुत विनम्रता से उसने स्वीकार किया। उसने कहीं पर भी ये आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसको, मुझे लगता है, जो मेरा मत है कि उसको बड़ी ही विनम्रता से इस हार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देखिए जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश को अगर आप नहीं मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता का अपमान है। आप पहलवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिला के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर जनता की अदालत में गए थे। जिस नैरेटिव को आपने लोकसभा के चुनाव के समय सेट किया था उसी नैरेटिव को लेकर के आप हरियाणा के चुनाव में भी गए थे। वहां की जनता ने जब आपको यह फैसला दिया कि जो आपकी जाट की सीटें हैं, जाट बाहुल्य सीटें, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा। जो किसानों की अगर नाम पर जो है आप कह रहे थे कि किसान वोट नहीं करेंगे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जाटों के अंदर विनेश फोगाट की जो अपनी सीट है जिसमें 1,35,000 जाटों का वोट है, उसमें मात्र वो 65,000 सीटें तो उनको मिली हैं, जिसमें 4,000 के मार्जिन से वो जीती हैं। तो इस आकलन को क्या आप गलत सत्यापित के चुनाव आयोग में जाइए या सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ये आंकड़े तो आप कहीं भी गलत साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार है, पहले भी विपक्ष जो है वो जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार ईवीएम के ऊपर। वहां पर बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखिए। लोकतंत्र की मर्यादा इसी में है कि जब आप चुनाव में जाएं, आपको जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव में जीत हार के बाद लगातार ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, संवैधानिक संस्थाओं पे आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए और बकायदे क्लीन चिट दी वहां पर चुनाव आयोग को। लेकिन फिर आपका अधिकार है, मैं कह रहा हूं आपको जाना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि आपका तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कही कि हमें 12 सीटों में गड़बड़ी लग रही है, तो आपके नेता तो कल जा ही रहे ना, उनको कौन रोक रहा है? उनको तो कोई नहीं रोक रहा, अधिकार है और बिल्कुल अधिकार है। लेकिन सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आकलन, पूर्णिमा जी एक आकलन बता रहा हूं मैं कि ये जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान है, ये जो तथाकथित मोहब्बत का गठबंधन है, इसमें जो बेवफाई का खंजर है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है। आम आदमी पार्टी, आपको पता है कि अगर 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने हराया, और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस हार से सीख लेने की जरूरत है। बिल्कुल, और 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के निर्दलीयों ने कांग्रेस को हराया है। तो भाई आप ईवीएम को लेकर के जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन ये जो आपको हार का आकलन करना चाहिए था, इससे आप कब तक बचते रहेंगे? क्योंकि अगला चुनाव फिर आने वाला है। अगर आपने अपने हार का आकलन नहीं किया, चिंतन मंथन नहीं किया, तो अगले चुनाव में आपके कार्यकर्ता ही निराश होंगे। ठीक है, इस पर हाफिज साहब जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तौसीफ शाह आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीडीपी का प्रदर्शन सर बहुत खराब रहा। ये कहने में भी मुझे खराब लगता है, लेकिन रहा खराब, जो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब ये बताइए कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो आप उसमें अपने घटते हुए जनाधार को आप देखते हैं, आप अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस को देखते हैं, आप देखते हैं कि शायद आपने बीजेपी के साथ कभी अलायंस किया था, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है, या आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जहां जहां आपके कैंडिडेट लड़े वहां पर ईवीएम दोषी है। तौसीफ शाह साहब अनम्यूट करेंगे। शाह साहब वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, पूर्णिमा जी और सारे पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं तो यही कहूंगा कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, हाँ हमको एक शक था कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो ईवीएम में, पर ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें हम ये मान रहे हैं कि बिल्कुल भी ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जो बिल्कुल नॉर्मली ईवीएम यहाँ पे रहे, जैसे कि जो भी लोगों का जनादेश था, जो उनका जो फाइनल डिसीजन जो लोगों का था, जो लोगों का डिसीजन आया। पर हम ये भी नकार नहीं सकते, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है, बिल्कुल ईवीएम के साथ। जबकि हम देखें कि हमारे यहाँ पे 3 फेजेस में इलेक्शन हुआ और हरियाणा में सिंगल फेज हुआ, तो यहाँ हमको कहीं भी नहीं लगा अगर कोई छेड़खानी करनी होती तो शायद बीजेपी जम्मू में ही अपनी छेड़खानी कर लेती या श्रीनगर में कर लेती। तो मगर ये भी हम नकार नहीं सकते कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जहां पर कोई प्रोग्रामेबल कोई भी गैजेट लगता है, वो चीज हैक हो सकती है। वो चीज मैं बेसिकली इसी आईटी बैकग्राउंड से आता हूँ, ये कहना नाजायज होगा कि बिल्कुल भी हैक नहीं हो पाए। हाँ हैक हो पाएगा, पर उसमें एक बहुत बड़ी एक ये चाहिए
कि जिसने बनाई है वो भी साथ होना चाहिए, जो चला रहा है वो भी साथ होना चाहिए। तो अगर इनका ये आरोप है कि सब के सब मिले हुए हैं तो फिर शायद हो सकता है, पर नॉर्मली अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में हमको इस बार नहीं लगा। ये जो लोगों का वर्डिक्ट था हाँ। वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लोगों का ठीक है। अब्बास साहब, आपका काउंटर सर। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, ये पूरा विवाद जो है स्लो काउंटिंग का हो, जो राउंड्स के रिजल्ट्स थे उनके अपलोड लेट में देरी होने का हो, हर बार होना, उन राज्यों में ज्यादा होना जहां बीजेपी बहुत अपनी मुंह उठाने वाली है, चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा करता, हमको भी अच्छा नहीं लगता और हम भी नहीं चाहते। एक चुनौती थी, अभी भी मान लें, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, इस महाराष्ट्र के एकमात्र राज्य के एक बार चुनाव बैलेट पेपर पे करा के देखिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हम बोलने के लायक भी नहीं बचेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे कहा करेगी, चुनाव आयोग भी कहा करेगा, साफ करा के दिखा दिया एक राज्य का चुनाव। तो एक बात बताइए, पूरा देश नहीं, हाफिज साहब ये बताइए, पहले होता था ना बैलेट पेपर पर चुनाव? होता था ना पहले होता था ना, तो कौन लेकर आया फिर उसके बाद ईवीएम? कौन लेकर आया? कोई भी आया, हम बदलते समय के साथ बदलने की बजाय हम सारे रिसोर्सेज हम आगे सोच रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तक बढ़े। हम सोच रहे हैं कि इतनी रिसोर्सेज, हाफिज साहब, हम लोग ये सोचते हैं कि इतनी रिसोर्सेज जो है, इतनी रिसोर्सेज जो है, जो शायद आती हैं आपके मेरे बाकी लोगों के जनता के टैक्स के पैसे से, वो कहां पर खपती हैं? वो होती हैं हर राज्य में हर 2 महीने बाद एक चुनाव होने के साथ। हम सोचते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़े, आप चाहते हैं कि हम पीछे 100 कदम ले लें। तो जब पहले अगर इतनी ही बढ़िया था, बैलेट पेपर से वोटिंग हो सकती, फिर ईवीएम की तो जरूरत ही नहीं थी ना तब। देखिए मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हाँ। अब जो उसका जो एक बिल्कुल मॉडर्नाइज वर्जन आया है, जिसपे इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। एक राज्य जो है इलेक्शन कमीशन ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर पर करा के देख ले, परिणाम साफ हो जाएगा, सामने आ जाएगा। किताब लिखने वाले लोग हैं, पूर्णिमा जी, किताब लिखी थी इन्होंने। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री जी ने उसके पर फॉरवर्ड लिखा था। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब 30 सेकंड में विजय जी देंगे। विजय जी 30 सेकंड में देंगे। ये जो बार बार बैलेट पेपर की बात होती है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर अपनी ऑब्जर्वेशंस तो क्लियर कर ही दी है ना? जी देखिए, अब्बास जी को मैं बताना चाहता हूं, जबकि आप बात कर रहे हो उसके बाद में तो बहुत ज्यादा पानी बह चुका। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं कितनी सारी याचिकाएं उन्होंने निपटा दी और उनकी ऑब्जर्वेशन आ गई और साफ उन्होंने बता दिया कि आप शक के आधार पर नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर कोई प्रमाण है, 1 मिनट सुनिए, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, आप जाइए। आप बीच में नहीं इंटरप्ट करिए सर, आपके समय में कोई नहीं कर रहा है। तो शैलजा जी से पूछिए कि जाके उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस ने डुबाया है। ठीक है, वो अलग बात है विजय जी, वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप कुमारी शैलजा की बात करेंगे, फिर मैं अनिल विज का नाम लेकर आऊंगी, फिर बहस कहीं और चली जाएगी। ठीक है, उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है,